इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करना है और हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का डायगोनल गिवन है क्यू एस विच इज 5.5 सेंटीमीटर। दो हाइट्स भी हमें गिवन है, तो इस हाइट को हम ले लेते हैं h1 विच इज 2.5 सेंटीमीटर और इस हाइट को हम ले लेते हैं h2 विच इज 1.5 सेंटीमीटर। तो जब हमें डायगोनल और दो हाइट्स गिवन होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो इसका एरिया हो जाता है d/2 इंटू h1 प्लस h2। अब चलो देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो इस फिगर में देखो QS इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इस ट्रायंगल QRS को देखें तो यहाँ बेस है QS जो हमारा डायगोनल D है और यहाँ हाइट को हम ले लेते हैं H1, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D इंटू H1। सिमिलरली इस ट्रायंगल QPS में हाइट को हम ले लेते हैं H2, अब इसका भी बेस D है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू D इंटू H2। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस हाफ इंटू डी इंटू H2। अब दोनों से हम हाफ इंटू डी को अगर कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। अब हाफ इंटू डी को हम लिख सकते हैं d/2, तो हमें मिल गया d/2 इंटू H1 प्लस H2। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब देखो यहाँ d की वैल्यू हमें गिवन है 5.5, h1 हमारा है 2.5 और h2 है 1.5। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ये मिल गया। अब यहाँ 1.5 प्लस 2.5 हमें मिलेगा 4, तो ये हो गया 5.5/2 इंटू 4। अब 4 और 2 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 2 2 4, तो हमें मिल गया 5.5 इंटू 2। अब 5.5 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1 11, तो हमें मिल रहा है 11.0 विच इज इक्वल टू 11। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS मिल गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।